Afternoon everyone, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is electron microscopy या electron microscope। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो आपके स्पेसिमेन की इमेजिंग के लिए जो आप सोर्स प्रोवाइड करते हैं वो सोर्स आपका होता है स्ट्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम होता है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन सोर्स के फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो 1 लाख टाइम क्या होता है, स्मॉलर होता है विजिबल लाइट फोटॉन्स के कंपैरिजन। लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाई होता है, पावरफुल होता है और ये जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हमारे जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर को भी ईजिली एंड क्लियरली रिवील कर सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमको काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि हमको हमारे स्मॉलर स्पेसिमेंस का स्ट्रक्चर क्लियर होता है, उसकी टोपोलॉजी क्लियर होती है, मॉर्फोलॉजी क्लियर होती है। प्लस यदि आप कोई केमिकल सब्सटेंसेस का स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो कंपोजिशन होता है मटेरियल का वो भी आप इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जो एडवांटेज होते हैं वो ये होता है कि यदि हमारे ऑब्जेक्ट का ये सैंपल का साइज़ लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर है तो आप उसकी भी स्टडीज़ में कर सकते हैं। इसके थ्रू हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके थ्रू हम जो हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस एंड बैक्टीरिया, उनका इंट्रासेलुलर लेवल तक स्टडी कर सकते हैं। इसके थ्रू आप सेल मेटाबॉलिज्म का क्लियरली स्टडी कर सकते हो। इसके थ्रू आप नेचर में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, माइन्यूट से माइन्यूट ऑर्गेनिज्म का भी कंप्लीट स्टडी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम टाइप देखते हैं। मेनली 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं जो अभी यूज़ में हैं। एनालिटिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे सैम कहा जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे टैम कहा जाता है। आपके सिलेबस में ये दोनों हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपी टेक्निक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम जो है वो आपके जो स्पेसिमेन या जो आपका सैंपल आपने स्टेज में रखा है उस सैंपल पे एक बिल्कुल अल्ट्रा थिन एक इलेक्ट्रॉन का बीम इस पे ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन के बाद में स्पेसिमेन के साथ में आपका ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये इंटरेक्ट करता है। जितनी की आवश्यकता इमेजिंग के लिए उतना यूज़ होता है और बाकी क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन बीम वापस से रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के थ्रू वहाँ से पास हो जाते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका रेजोल्यूशन पावर 50 एम होता है एंड इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो मोर देन 1 लाख होता है। इसके बाद में हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप ऑफ टैम अभी मेनली यूज़ होता है। ब्राइट फील्ड टैम, डार्क फील्ड टैम, हाई रेजोल्यूशन टैम, एनर्जी फिल्टर टैम एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टैम। इसका कुछ कुछ जो फिनोमेना है वो XRD से मिलता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकली यहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं कि टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेनली 4 टेक्निक यूज़ होती है। नेगेटिव स्टैनिंग, शैडो कास्टिंग, फ्रिज फ्रैक्चर एप्लीकेशन एंड फ्रिज इचिंग। तो आपको इसका भी डिटेल स्टडी अभी नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ टैम जो हम देखते हैं, टैम का क्या एप्लीकेशन है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। इसके थ्रू आप किसी एटम्स के स्मॉलेस्ट कॉलम्स का भी एग्जामिन कर सकते हैं। कैंसर रिसर्च में ये यूज़फुल है, वायरोलॉजी में यूज़फुल है, पॉल्यूशन नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़फुल है, सेमीकंडक्टर रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है, केमिकल आइडेंटिटी में यूज़ होता है, क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को देखने के लिए यूज़ होता है, प्लस किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो उसकी स्टडी भी आप टैम के थ्रू कर सकते हैं। अब टैम के लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस ये है कि इसके द्वारा इस टेक्निक में थीन सैंपल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने के बाद भी इसका जो रिज़ल्ट होता है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आता है। प्लस इसमें क्या होता है कि जब सैंपल का प्रिपरेशन हम करते हैं तो उस प्रोसेस में कभी कभी जो हमारा सैंपल होता है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है या वो चेंज हो जाता है। और ये जो टैम है ये हमको हमारा जो स्पेसिमेन या जो हमारा सैंपल है उसके सैंपल के लिए जो इमेज देता है तो फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो स्मॉल होता है और इसके थ्रू हम कंप्लीट सैंपल का कंक्लूडिंग रिजल्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपका सेकेंड आपके सिलेबस में वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट में हम सैम कहते हैं। तो स्कैनिंग
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि किसी सैंपल के इमेज का प्रोडक्शन करता है। किसके थ्रू करता है? स्कैनिंग की प्रोसेस के थ्रू। जब आप स्पेसिमेन को सेट करते हैं स्टेज पे तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके स्पेसिमेन पे एक फोकस डालता है और उस फोकस के थ्रू आपका जो स्पेसिमेन है उसका स्कैनिंग होता है एंड स्कैनिंग के थ्रू हमको क्या मिलता है? एक क्लियर इमेज हमारे स्पेसिमेन का या सैंपल का मिलता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो आपका सैंपल स्टेज में या स्पेसिमेन जो आपका स्टेज पे रखा है, जब आप इस पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उस सैंपल के एटम्स के साथ में ये जो हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद में वो काफ़ी सारे सिग्नल्स भेजता है, सिग्नल्स का प्रोडक्शन करता है और उन सिग्नल्स में उस सैंपल के सरफेस, उसके टोपोलॉजी, उसके कंपोजिशन के बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन कंटेन रहते हैं। अब सिग्नल्स जो सैम प्रोड्यूस करता है वो किस तरह के सिग्नल्स है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम शॉर्ट में BSE कहते हैं, एक्स-रेज एंड लाइट रेज। जो एक स्टैंडर्ड सैम टेक्निक है, स्टैंडर्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, उसमें सिग्नल्स के फॉर्म में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम सैम का एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ये है, इसका महत्व ये है कि इसमें जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो एज़ कम्पेयर टू टैम बेटर होता है। इसमें हम लो वोल्टेज में भी अधिक काम कर सकते हैं। इसमें जो ब्राइटनिंग या कंट्रैक्शन का जो सोर्स होता है वो बहुत हाई होता है। इसमें इमेजिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है और इसमें क्या होता है? एक्सरे एनालिसिस के थ्रू यदि आप किसी मॉलिक्यूल्स का, किसी आइटम्स का काउंटिंग रेट देख रहे हैं तो आप इसका जो काउंटिंग रेट होता है वो बहुत हाई होता है और इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है। इसके बाद में हम सैम का एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या महत्व है। इसके थ्रू क्या होता है? इसका यूज़ अल्ट्रा हाई वैक्यूम में, एयर, वाटर एंड लिक्विड एनवायरनमेंट में स्टडी के लिए किया जाता है। इसका यूज़ लाइव स्पेसिमेन के एग्जामिनेशन के लिए भी किया जा सकता है और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? किसी सेल में जो भी इंट्रासेलुलर चेंजेस होते हैं उसको भी आप लाइव देख सकते हैं। सैम के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं? तो लिमिटेशंस ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा लाइट एलिमेंट हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका ये डिटेक्शन नहीं कर पाता है। प्लस ऐसे सारे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर 11 से कम है, इस तरह के एलिमेंट्स का डिटेक्शन भी आपका स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकता। थैंक यू।